हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन ने खिलाड़ियों और कोचेस के लिए कड़ा आदेश जारी किया है। एडवाइजरी के मुताबिक कोई भी खिलाड़ी या फिर कोच सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ फोटो या फिर वीडियो अगर डालता है तो उसे राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं से प्रतिबंधित किया जा सकता है। बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर सामने आई है। इसके साथ ही निलंबन और डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जाएगा। कानूनी जांच जैसे कदम उठाए जाएंगे। कुछ खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों द्वारा बंदूकें और हिंसा से जुड़े वीडियो पोस्ट किए जाने पर दिग्गज खिलाड़ियों और अधिवक्ता राज नारायण पंघाल ने कड़ा विरोध जताया था। शिकायत और विरोध के बाद HOA ने तुरंत कार्रवाई करते हुए नई एडवाइजरी जारी की। HOA अध्यक्ष कैप्टन जसविंदर सिंह मीनू बेनीवाल ने निर्देश दिया, हिंसा, हथियारों का प्रदर्शन और भड़काऊ सामग्री किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हर जिले में साल में एक बार अनिवार्य जागरूकता सत्र भी होंगे, जिनमें सोशल मीडिया व्यवहार, कानूनी पहलू और खिलाड़ी की सार्वजनिक छवि जैसे विषय शामिल रहेंगे। तो बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। खिलाड़ियों और कोचेस के लिए ये नई एडवाइजरी जारी की गई है। चंडीगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर देखिए कोई भी खिलाड़ी या फिर कोई भी कोच अगर हथियारों के साथ कोई वीडियो या फोटो अपलोड करता है, सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ फोटो डालता है, तो उस पर राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं से प्रतिबंधित किया जा सकता है। उन पर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। और हमारे साथ मीनू बेनीवाल जी भी कनेक्ट हो गए हैं, अध्यक्ष हैं हरियाणा ओलंपिक संघ के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये फैसला जो लिया गया है उसको लेकर आपकी पहली प्रतिक्रिया? हमने पिछले 10-12 दिनों से ये देखा था कि कुछ लोग, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो एथलीट्स हैं, वो पिस्तौल और बंदूक के साथ फोटो खिंचवा के अपना सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे थे, जो कि आर्म्स एक्ट की, जो नेशनल आर्म्स एक्ट है हमारा, उसके हिसाब से वो उचित नहीं है। और जिस तरह का उनका जीवन शैली जो उनकी है, खेलों के प्रति हमें उनसे बहुत उम्मीदें हैं, पूरा देश उनसे आशाएं रखता है। तो जो अवार्डीज और जो हमारे इस तरह के लोग अगर इस तरह की फोटो का प्रदर्शन सोशल मीडिया पे करेंगे तो हमारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं उन पे इसका असर गलत जाएगा। इसलिए हमने एक स्पेशल मीटिंग बुला के ये डायरेक्शंस दिए हैं कि आज के बाद अगर कोई भी खिलाड़ी इस तरह का काम करता है तो उसे निश्चित तौर पे हम प्रतिबंधित करेंगे। उसकी किस प्रकार का उसका प्रदर्शन है उसको देखते हुए 1 साल से लेकर 5 साल तक का हमने ये प्रावधान किया है। बिल्कुल सर, और फॉलो भी किया जाना चाहिए तमाम खिलाड़ियों की तरफ से, कोचेस की तरफ से जो निर्देश दिया गया है उसको। मैं चाहूंगी कि एक बार आप फिर से हमारे दर्शकों को अगर बताएं और उन तक भी, जो तमाम खिलाड़ी हैं, कोचेस हैं, उन तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंचे अगर वो इसको नहीं फॉलो करते, क्योंकि कई बार क्या होता है, निर्देश तो दे दिए जाता है लेकिन लोग बड़े हल्के में ले लेते हैं। तो किस तरह का डिसिप्लिनरी एक्शन आप उन पर लेने वाले हैं? फिर हम भारतीय ओलंपिक संघ का पार्ट हैं और हरियाणा में जो ओलंपिक मूवमेंट है उसको हम पूर्ण रूप से देखते हैं। हम रेगुलेटरी बॉडी हैं। हरियाणा में खेलों में डिसिप्लिन, एथिक्स और जिस प्रकार का एक्सप्लॉयटेशन, इन सब चीजों को ओवरलुक करना हमारा काम है। और हम डेफिनेटली आपको बता देना चाहते हैं कि अगर कोई बच्चा इसको हमारे इस रूल को फॉलो नहीं करेगा, इस एडवाइजरी का पालन नहीं करेगा, तो उसको किसी भी प्रकार से हम आगे सिलेक्शन में उसका नाम, उसको ब्लैकलिस्ट करेंगे और उसको प्रतिबंधित कर देंगे। हमारी सभी बच्चों से, सभी खिलाड़ियों से हम यही कहना चाहते हैं कि पूरा हरियाणा और पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है। हमें आपसे उम्मीदें हैं, हम आपके अभिभावक हैं, हम आपके लिए हमेशा तैयार हैं, हमारा संघ हमेशा तैयार है, सारी फेडरेशंस आपके साथ हैं। आप सही रास्ते पे चलें और जो देश का जो लक्ष्य है ओलंपिक में 36 मेडल जीतने का, हरियाणा का जो लक्ष्य है उसका पूरा करने में आप हमारी जो उम्मीदें हैं उस पर खरा उतरें। और इस तरह का जो हथियारों को लेके जो प्रदर्शन है, आपको किसी भी तरह से हम ये अलाउड नहीं करते हैं। और निश्चित तौर पे अगर कोई बच्चा ऐसा करेगा तो उस पे कार्रवाई होगी, उसे किसी भी प्रकार से माफ नहीं किया जाएगा। इसलिए सभी खिलाड़ियों से हमारा अनुरोध है कि इस तरह की सोशल मीडिया के प्रदर्शन से दूर रहें, खेलों में अपना ध्यान दें। आपसे ही लोग सीखते हैं, आपको देखते हैं, तो इसलिए आप अपना आदर्श जीवन जो संहिता है उसका पालन करें। सर, हाल फिलहाल में आपने जैसे बताया कि कई ऐसे पोस्ट आपने देखे, कई ऐसे सोशल मीडिया पर रील्स आपने देखे, अगर उसके बारे में आप दर्शकों को बता पाए कि किस तरह का इम्पैक्ट वो बाकी लोगों पर कर रहे थे जिस वजह से ये
आदेश देना पड़ा? देखिए, जिस तरह की सोशल मीडिया की पोस्ट थी, उसका इम्पैक्ट आम लोगों के साथ साथ खास लोगों पर भी हुआ। जब ये पोस्ट पिछले 10-12 दिनों में जो देखी गई हैं, तो हमारे जो खेल रत्न हैं, द्रोणाचार्य अवार्डी हैं, पद्मश्री जो हमारे खिलाड़ी हैं, जो हमारे अर्जुन अवार्डी हैं, जो हमारे भीम अवार्डी हैं, हमें 11 लोगों से, विशेष प्रकार के जो प्रतिभावान खिलाड़ी हैं, 11 लोगों से अलग अलग जगह से हमें इस तरह की शिकायतें मिली। साथ साथ हमें जो समाज में जो लोग खेलों के प्रति अच्छी भावना रखते हैं, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, 3 ऐसी शिकायतें हमें मिली। वो काफी चिंतित थे इस बात से कि ये खिलाड़ी जो हमारे खिलाड़ी हैं किस दिशा में जा रहे हैं। तो उन्हीं के अनुरोध पे हमने इस तरह की जो ये डायरेक्शंस जारी की हैं, क्योंकि हम लोग भी बड़े व्यथित थे कि हमारे बच्चे किस दिशा में चल पड़े हैं। तो इससे समाज पे भी गलत असर पड़ता था। जो प्रभुत्व लोग हैं समाज के, वो भी ऐसा सोचते थे कि गलत है। हमारे जो बड़े खिलाड़ी थे वो भी ऐसा सोचते थे गलत है। और जो प्रशिक्षक हैं, जो द्रोणाचार्य अवार्डी हैं, उनका भी कहना था कि इसे तुरंत रोका जाना चाहिए। और मैं इस मामले में हमारे जो साथी हैं, हमारे एसोसिएशन के जो साथी हैं, मेरी फेडरेशन के जो लोग संघ के साथी हैं, उनको मैं बधाई देना चाहता हूं कि हम भारत में पहला ऐसा संघ है जिसने इस बारे में सबसे पहले इस तरह के निर्देश जारी किए हैं। इसे एडवाइजरी ना समझा जाए, इसे निर्देश ही माना जाए और इसका पूर्ण रूप से पालन किया जाए। बिल्कुल, इसका पूर्ण रूप से पालन होना भी चाहिए, आप ठीक कह रहे हैं सर। तो क्या मतलब हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट कर लिया जाएगा या कुछ एक स्पेसिफिक टाइम के लिए? हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट नहीं किया जाएगा। कई बार कुछ चीजें गलती से भी हो जाती हैं, केस टू केस वेरी करता है। हम ये देखेंगे कि वो हमारा एक डिसिप्लिनरी कमेटी है हमारे पास, एथिक्स कमीशन हमारे पास है। सभी लोग बहुत ही प्रतिभाशाली लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं। हम देखेंगे कि 1 साल से लेकर 5 साल तक कहां तक इसको प्रतिबंधित किया जाए। हमारा लक्ष्य बच्चों को रोकना, प्रतिबंधित करना खेलों से नहीं है। हमारा लक्ष्य ये है कि बच्चे सही रास्ते पे चलें और ये हथियार, बंदूक, पिस्तौल इनसे दूर रहें। इससे माहौल भी खराब होता है और सामाजिक रूप से भी समरसता भी खराब होती है। और मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जो मीडिया के साथी हैं, मैं आपका थैंक्स भी करना चाहता हूं कि आपने इस विषय को उठाया। और आपसे निवेदन भी करता हूं कि आप इस विषय को ढंग से उठाएं, अच्छे से, ताकि घर घर तक हमारी आवाज जो दूर तक नहीं पहुंच पाती है उसको दूर तक पहुंचाएं। और आप भी इस तरह की एक एडवर्टाइजमेंट या ऐसा विज्ञापन भी जारी करें जिससे लोग इस बारे में संजीदा हों। बिल्कुल सर, इसी वजह से हमने इस विषय को उठाया भी, आपसे बात भी कर रहे थे ताकि क्लैरिटी एक जो है वो खिलाड़ियों और कोचेस के बीच में भी चले जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे विषय पर क्लैरिटी देने के लिए। तो देखिए, खिलाड़ियों और कोचेस के लिए ये नई एडवाइजरी आई है, इसको निर्देशित